दोस्तों नमस्कार। लालच करोगे ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं बचेगा आधा या कैपिटल भी नहीं बचेगा आधा। इस हमारे चिरंतन गुरु मंत्र के साथ आज के इस सेशन की या आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ओवरऑल मार्केट के अंदर आज किस तरह से काम हुआ, मॉर्निंग में ही इनिशियली किस तरह से लेवल्स टूट सकती है और मार्केट के अंदर किस तरह का मूवमेंट हो सकता है, इसके बारे में दो तीन बातें आपके सामने रखी। एग्जैक्टली वर्कआउट हुई। मेरे कुछ दोस्तों को प्रसाद भी मिला होगा और निफ्टी का एक स्क्रीनशॉट मैंने निकाल के आपके लिए टेलीग्राम के ऊपर डाला था और एक चैनल उसमें ड्रॉ किया था। ऊपर की लेवल 22,080 और नीचे की 22,020 जो टूटेगी उस साइड में हमें प्रसाद या महाप्रसाद मिलेगा। इस तरह से कुछ बातें आपके सामने रखी थी। एग्जैक्टली 22,080 को डिसाइसिवली तोड़ने के बाद एक अच्छा खासा मूव हमें निफ्टी के अंदर मिला और हमारा प्रसाद या महाप्रसाद जो भी है हमें उसके अंदर बना होगा। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि यहाँ से आगे की मार्केट की जो ओवरऑल जर्नी है किस तरह से होगी। नेक्स्ट वीक हमें किस तरह से मार्केट को ध्यान में रखना है और किन किन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है दोस्तों वो है मंथली एक्सपायरी वाला वीक और ओवरऑल हमारे मार्केट का जो टेंडेंसी है वो कुछ अभी ठीक नहीं चल रहा है। मतलब ठीक का मतलब है बुलिश उतना नहीं है, कुछ हद तक लोग घर पैसे ले जाने की सोच रहे हैं। तो क्या अभी ये जो अभी मार्केट के अंदर चल रहा है, ये यूएस मार्केट में जो अभी उछाल आया या जो पॉजिटिविटी दिख रही है उसका ही एक हम कह सकते हैं कि दर्शन हमें दिख रहा है? तो कुछ हद तक है। इसके रीजंस इस वीडियो के आखिर में मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत डिटेल में और बहुत काम का वीडियो होने वाला है आज के लिए। नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी और ऑप्शन ट्रेडिंग का किस तरह के हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, दोनों चीजें क्लियर होगी। सबसे पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं। देखिए निफ्टी अब जहां क्लोज हुआ है, आज का थंबनेल भी है, क्या ये जो होली में अभी हम रंग खेलेंगे तो मार्केट के ऊपर ये लाल रंग हमें होली का दिखेगा या हरा रंग? सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी लोगों को लाल और हरे रंग की कलरफुल शुभकामनाएं मार्केट की और मेरे ओर से। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो प्यार आप इस चैनल के लिए दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब निफ्टी की लेवल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो जो पैटर्न दिख रहा है, देखिए एक छोटे से दोजी जैसे कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जो है ना, ये एक टाइप से मार्केट के अंदर इसे बुलिश एनगल्फिंग टाइप से कैंडल स्टिक का पैटर्न कहा जाता है। ये एक एनगल्फ हुआ है और इसका बुलिश एनगल्फ इसके नाम में ही है कि ये बुलिश वाला होता है। पर यहाँ कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है और वो ये है कि निफ्टी को अभी चाहिए कि निफ्टी ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन इसे ब्रेक करे। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो कहीं निफ्टी के अंदर और उछाल देखा जा सकता है, अदरवाइज फिर से घर वापसी होने की चांसेस है। अब इस लेवल की अगर हम बात करें तो जरूरी है 22,150 को ऊपर क्रॉस करके बैंक निफ्टी होल्ड करे, ऊपर क्रॉस करके होल्ड करे। अगर ये निकाल देता है तो पहला लेवल हमें मिलेगा 22,200 का और दूसरा लेवल हमें मिल सकता है, ध्यान दीजिए, 22,270 का। अभी के लिए तो ये दो लेवल ही ध्यान में रखते हैं। अगर इसे काट देता है तो प्रोबेबिलिटी ये 22,400 तक के दर्शन हो सकते हैं ऊपर के। नीचे के लिए क्या जरूरी है, ध्यान दीजिए, नीचे के लिए यही लेवल जरूरी है जहां से ये वापस घुमा है, जहां से वापस घुमा है, और ये लेवल है 21,930 का लेवल। नीचे के लिए ये जरूरी है। अगर ये नीचे इसे काट देता है डिसाइसिवली, अभी के लिए तो क्या जरूरी है मैं पहले बताऊं, जहां क्लोजिंग हुए 22,096 पे 2296 पे क्लोजिंग हुआ है, जरूरी है 22,020 जो आज का भी मैंने एक सपोर्ट का लेवल दिया था, इसे तोड़ देता है तो हमें दिखेगा 21,930 और अगर इसे भी तोड़ देता है तो 21,850 और अगर इसे तोड़ता है तो बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं, 21,520 तक का भी दर्शन मार्केट के अंदर हो सकता है। इन लेवल्स को ध्यान में रख के काम करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए अगर बैंक निफ्टी की चर्चा करें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिन लेवल्स पे अभी बैंक निफ्टी रुका है आके, मैंने कल के वीडियो में ही कहा था कि जो कैंडल बना है डेली कैंडल में बैंक निफ्टी के अंदर, ये एक ग्रेवस्टोन दोजी है, पर उसके बाद में
आज जो हम कैंडल देख रहे हैं दोस्तों, ये एक ठीक ठाक वाला, हम कह सकते हैं एक ठीक ठाक वाला ग्रीन और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। जी हाँ, ठीक ठाक वाला कैंडल है और क्लोजिंग भी बहुत बुरी नहीं हुई है, अच्छी है। पर जरूरी क्या है मैं आपको बताऊं, जरूरी है इस लेवल को ऊपर निकाल के होल्ड करना, और ये लेवल है 47,000। आज जिस मात्रा में निफ्टी बढ़ा है उसी मात्रा में अगर बैंक निफ्टी बढ़ता ना तो ये लेवल क्रॉस हो जाता है, पर नहीं हुआ है, इसके नीचे ही रुक रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है दोस्तों जो 2 दिनों से निफ्टी के अंदर हम देख रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगर इसे निकाल के होल्ड कर लेता है तो पहला लेवल है 47,200 और दूसरा लेवल है दोस्तों 47,370 और नेक्स्ट लेवल है 47,550। इस तरह के लेवल्स हमें दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में, लेवल्स को ब्रेक करता है। नीचे के लिए क्या जरूरी है? नीचे के लिए अभी बैंक निफ्टी के लिए जरूरी है आज के कैंडल का लो होल्ड करना। इसका मतलब है यहां अभी समझ लीजिए 46,650 को अगर ये नीचे काट देता है तो और ज्यादा पेन इसके अंदर बढ़ेगा, पर जहां क्लोजिंग हुआ है 46,163 से, यहां से जरूरी है कि ये 46,750 को अगर नीचे निकाले तो हमें दर्शन होंगे 46,650 के, और इसे भी निकाल देता है तो 46,350 तक का मार्ग खुला हो जाता है। इस तरह के लेवल्स को ध्यान में रखते हुए हमें बैंक निफ्टी के अंदर काम करना है। इसे तोड़ दे तो और बड़े बड़े दर्शन होंगे, उसके बारे में टेलीग्राम के ऊपर रियल टाइम आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों आज के वीडियो में कुछ चीजें आपके सामने रखने वाला हूं जो बहुत काम की है। उसमें से एक बात मैं आपके सामने अभी रख दूं, फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी आने वाले ट्यूसडे ही होगा। मंडे होली की छुट्टी है तो ट्यूसडे फिन निफ्टी का एक्सपायरी होगा, तो फिन निफ्टी के लेवल्स को भी समझ लेते हैं। पर उसके पहले एक बात यहां ध्यान में लेने जैसी है, रुपया जो है वो रिकॉर्ड लो पे है, लाइफ लो पे हम कह सकते हैं, और डॉलर लाइफ हाई पे चला गया दोस्तों। ये एक चिंता की बात है। मैं आपको बताऊं, पहले इस तरह के मूवमेंट के ऊपर ही मार्केट ड्राइव होता था, ठीक है, पर अब की बात थोड़ी अलग है। फिर भी डॉलर इस तरह से ओवर वैल्यूड होना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ठीक बात नहीं है ओवरऑल। तो ये एक बात ध्यान में रखते हुए चलिए, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बात बताऊं कि गोल्ड लाइफ हाई पे चलना भी इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी अच्छी बात नहीं है। मतलब आप ऐसे समझिए, ये कॉन्ट्रास्ट बातें हैं कि साथ ही साथ इक्विटी भी लाइफ हाई लगा रहा है और गोल्ड भी लाइफ हाई लगा रहा है। थोड़ी बातें ध्यान में लेने जैसी है, दिक्कत वाली है, ये एक डर वाली बात है, इसे भी ध्यान में रखते हुए चलिए। अभी फिन निफ्टी की अगर लेवल्स की सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो जहां आज क्लोजिंग हुआ है 20,780 पे, जरूरी लेवल्स कौन सी है मैं आपके सामने रख दूं। सबसे पहले तो जरूरी लेवल है ये, दैट इज 20,700। अगर ये डिसाइसिवली नीचे काट देता है तो पहला लेवल है 20,600 और ये मल्टीपल हर्डल का लेवल है, वहीं आके रुक रहा था, और अगर इसे निकाल देता है तो सीधा 20,400 तक के दर्शन हो सकते हैं। ये लेवल्स फिन निफ्टी में। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, और दोस्तों ये मुश्किल नहीं है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, मोमेंट तगड़ा हो रहा है मार्केट के अंदर, तो ये लेवल्स ध्यान में रखिए। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, ऊपर के लिए जरूरी है इससे काटना, ये लेवल को आप देख सकते हो। ये लेवल कितने टाइम से मार्केट के अंदर, यहां पीछे भी और है, ये लेवल बहुत मैटर करता है दोस्तों। और ये लेवल है, मैं आपको बताऊं, यहां पे 20,850। जी हां, इसे डिसाइसिवली निकालता है तो पहला लेवल मिलेगा 20,970 और दूसरा लेवल वही 21,000। और अगर इसे डिसाइसिवली निकाल के कुछ समय के लिए होल्ड करे तो जो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है वो है सीधा 21,130। इस तरह से ऊपर के लेवल्स को ध्यान में रखते हुए फिन निफ्टी में काम करना है एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की डेटा की तरफ। उसके पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात यहां क्लियर कर दूं कि क्या चीज मुझे थोड़ा परेशान कर रही है, किस डेटा को हमने ध्यान में रखना चाहिए। तो लोग दोस्तों डेटा है ये, आप देख सकते हो FII DII का ये जो डेटा है थोड़ा ध्यान में लेने जैसा है। अभी अगर FII का आज का डेटा देखेंगे तो
वो कुछ अलग होगा, प्रोबेबिलिटी है हरा होना चाहिए ऐसा मैं सोच रहा हूं। पर ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो एफआईआई का आप ये डेटा देख सकते हो, कल एफआईआई ने 1800 करोड़ का बिकवाली किया है, वही डीआईआई ने 3200 करोड़ की खरीदारी की है। ये थोड़ा डेटा बहुत तगड़ा है डीआईआई का, यहां पे भी बिकवाली है, यहां पे भी बिकवाली है, एफआईआई बिकवाली कर रहा है, ये थोड़ी चिंता की बात है। पर डीआईआई का आप अगर डेटा देखोगे दोस्तों तो 2000 करोड़, 7000 करोड़, 2000 करोड़, देख रहे हो। मतलब ओवरऑल अगर इस महीने की बात की जाए तो डीआईआई का खरीदारी 43,000 करोड़ है और एफआईआई का खरीदारी उस कंपैरिजन में सिर्फ 4,200 करोड़ है। अब इसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि उनका मार्केट भी अच्छा खासा भाग रहा है, पर ओवरऑल ये डीआईआई का खरीदारी और एफआईआई का खरीदारी कुछ बातें हमारे सामने रखते हैं दोस्तों। ओवरऑल एफआईआई का इसमें कोई पार्टिसिपेशन अभी मार्केट में जो रैली चल रही है उसमें दिख नहीं रहा है, ये थोड़ी चिंता की बात है। और मैं आपको बोल भी रहा हूं इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मार्केट को, हमारे मार्केट को संभाला जा रहा है, उसका एक आपके सामने मैं एग्जांपल प्रस्तुत कर रहा हूं। संभाला जा रहा है हमारे मार्केट को, गॉट इट। ओवरऑल जो हम कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो उतना इन्वॉल्व नहीं है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी चिंता करें, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो जिन लेवल्स पे थोड़ा डेटा बना है वो लेवल अभी आपके सामने वही है जहां पे आके रुक रहा था, दैट इज 22,100। यहाँ ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है अभी, और नीचे के लिए सपोर्ट करेगा 22,000, क्योंकि यहाँ पे भी ओआई बिल्डअप हुआ है और अभी भी बने हुए हैं लोग। वही 22,000 पुट साइड में भी आप देखते हो अच्छे खासे पुट राइटर यहाँ पे अभी भी बैठे हुए हैं, और वही 22,100 पे भी पुट राइटर बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये जो दोनों लेवल है ना, ये मेक या ब्रेक की लेवल है, इन्हीं लेवल के बीच में निफ्टी हमें खेलता हुआ दिख रहा है और लिटरली वही है। अब अगर डिसाइसिवली इसे तोड़ देता है 21,150 को तो ऊपर की जर्नी मिल सकती है, और अगर डिसाइसिवली तोड़ता है 22,050 को नीचे, तो नीचे की जर्नी मतलब वही हमारा 22,220 का लेवल। तो ये तो हुई ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम डेटा यहां ध्यान में लेते हैं दोस्तों, तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह का डेटा बन रहा है, देख सकते हो तगड़े कॉल राइटर बैठे हुए हैं 47,000 पे, इसलिए मैं कह रहा हूं ये लेवल बहुत ज्यादा जरूरी है। 47,000 पे ठीक ठाक कॉल राइटर है, और आप देख सकते हो कॉल राइटर ने अपना घर छोड़ना शुरू किया है। कॉल राइटर निकले आज, मतलब यहां शॉर्ट कवरिंग हुई है कुछ हद तक। और अगर यहीं देखें तो पुट साइड में भी आप देख सकते हो कि ठीक ठाक वाले पुट राइटर भी 47,000 के लेवल पे, पर मैं आपसे कहूं उतना एडिशन नहीं हुआ है, उतना कॉन्फिडेंस पुट साइड में दिख नहीं रहा है। अगर कॉल साइड में राइटर्स भागे हो तो पुट साइड में ऐड नहीं हुए हैं, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका मतलब ये जो आपको दिख रहे हैं अभी राइटर, ये 3 दिन का प्रीमियम डीके लेने के लिए बैठे हुए हैं, ऐसे समझ लीजिए। ओवरऑल अगर डेटा देखा जाए तो 47,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे काट के ऊपर होल्ड करे तो ऊपर का मुंह, और अभी भी नीचे ही रहे अगले वीक में तो और नीचे का मुंह बैंक निफ्टी के अंदर मिल सकता है। ओवरऑल दोस्तों मेरा क्या सोच है मैं आपको बताऊं, अगर आने वाले नेक्स्ट 1-2 दिनों में अगर एफआईआईज हमारे मार्केट में आते नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में और बिकवाली स्टार्ट हो सकती है। प्रॉफिट बुकिंग, लोग अपना अपना पैसा घर ले जा सकते हैं, और एक जो रेंज बनी है अभी मार्केट के अंदर, इसी रेंज में मार्केट खेलेगा। पर मैं आपको बताऊं थोड़ा इसी तरह से अप डाउन में रहेगा, बहुत ज्यादा बिकवाली की चिंता नहीं है, पर दोस्तों कुछ हद तक मार्केट के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। ओवरऑल ये एनालिसिस, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए, आपके सुझाव दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग इतना प्यार दे रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।